राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना, तो वास्तव में ही शिक्षकों से ही संचेतित हो सकता है हमारा समाज। अगर हमारे शिक्षक इतने अच्छे होंगे तो वास्तव में संचेतना तो फैलेगी फैलेगी, और समाज के अंदर हमारे सब बुद्धिजीवियों का ये एक कर्तव्य है कि समाज के अंदर जो संचेतना का प्रचार करना है हमें, चाहे वो आपके कविताओं से हो, चाहे लेख से हो, चाहे संत समाज से हो, और चाहे समाज सेविकों से हो, लेकिन हमारे समाज के अंदर जो है एक चेतना फैलनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हो, हिंदी को ऊपर उठाना है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा तो है ही है, विदेश तक, हमारी विदेशों तक भी पहुँच जाए, उसका संघर्ष कर रहे हो। और मेरा जो मुख्य लक्ष्य है भगवत गीता को मूल रूप में रख करके समाज को चेतन करना, चेतना जगाना, और विशेषकर यूथ को, जो आज का हमारा समाज का यूथ है, मैं विशेषकर 3 काम कर रही हूँ इस समय। यूथ को जागृत कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, और प्रकृति को पोषित कर रही हूँ। मैं पेड़ लगाना, पौधे लगाना, पानी बचाना, मैं हर रोज़ फेसबुक पे एक अपना ये संदेश डालती हूँ। सुबह सुबह लिखती हूँ हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा बोलती हूँ। उसके साथ गुड मॉर्निंग बोलने के बाद पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, अपनी संस्कृति को जीवित रखिए, प्रकृति को पोषित कीजिए, बेजुबान जीवों का संरक्षण कीजिए, वृद्धों का सम्मान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। ये हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जिसको हम नैतिकता बोलते हैं। नैतिक कर्तव्य जैसे हमें आम जीवन, अपना जीवन संवारने के लिए काम करते हैं, तो ये समाज का जीवन सुधरता है इससे। प्रकृति पोषित होती है तो हमारी प्राण वायु का संचार होता है। कोरोना काल में हमने देखा कितने लोग जो थे ऑक्सीजन की कमी से चले गए। अगर जैसे, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, उसमें लिखा हम 5,000 करोड़ पेड़ लगाते हैं और 10,000 करोड़ पेड़ कट जाते हैं हर साल। तो अब वो 5,000 करोड़ की कैसे पूर्ति होगी? तो एक तो या सरकार या कोई एक इंसान तो नहीं कर सकता। तो हम सब मिल कर के अगर एक वर्ष में, जैसे हमारे घरों में शुभ कर्म होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, तो उस समय अगर हम 3 पेड़ लगा देते हैं, पौधे लगा देते हैं, और ये नहीं कि लगा के छोड़ दें, उनका पोषण करें, यानी कि उनको पालें, सुरक्षा करें। 3 साल, 1 साल के अंदर इतना पेड़ बड़ा हो जाता है कि ऑक्सीजन देने के लायक हो जाता है वो। और आप जानते ही हो सब कि पीपल का पेड़ तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नीम और वृक्ष, वो वट वृक्ष, ये तीनों भी 18 घंटे देते हैं ये भी। तो ये त्रिवेणी जो है ना हमारी, ये बहुत कारागार है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे। और नहीं, देखो संसार में हम आए हैं, संसार से इतना सुख लिया है हमने, तो हम वापस तो कुछ तो करके जाएं ना संसार से। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ पौधों के रूप में अपना श्रम दान कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, और बहुत कुछ हो जाता है हमारा। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हम छोड़ के जाते हैं। दूसरा ये है कि कहते हैं कि हमारा, आप इतने बुद्धिजीवी बने हो तो इसमें कुछ ना कुछ अध्यात्म का भी रोल है। जब तक हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ते ना, कोई कार्य भी हम सुकर्म नहीं कर पाते हैं। सुकर्म इन द सेंस कि जिस कर्म से सब लोगों को सुख मिले, किसी को दुख ना मिले, वो ऐसा सुकर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिदें बनवा रहे हैं, वो भंडारे कर रहे हैं, ये कर्म नहीं। सुकर्म इन द सेंस कि जैसे पेड़ पौधे लगा दिए, नदियों का संरक्षण, पानी का संरक्षण कर दिया, किसी दुखी की सहायता कर दी हमने, ये सब चीज़ें जो है ना हमारे सुकर्म में शामिल हो जाती है। अब आ जाते हैं हम कि यूथ को हम मोटिवेट कैसे करते हैं। मैं कैसे करती हूँ, मुझे औरों का नहीं पता। भगवत गीता का मैं बेस लेती हूँ। भगवत गीता का बेस ही लेने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण की, कल हमारी जन्माष्टमी है, परमात्मा ने का उत्सव होगा,
और जन्मदिन बनाएंगे, जैसे मैं घर पे हमेशा होता है हमारे, तो वहाँ भगवान कृष्ण का उदाहरण देती हूँ मैं अपने युवाओं को, क्योंकि आज का समाज ऐसा है कि बुराई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। तो कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कृष्ण लो, कृष्ण की बात करते हो, इतनी 16,108 रानियाँ थी उसकी, ये था वो था, ये सब चीज़ें यूथ में है। तो वहाँ मैं उनको ये समझाती हूँ कि भगवान कृष्ण की ये चीज़ तुमने देख ली, तुमने ये नहीं देखा कि भगवान जब अवतार लिया तब भी वो जेल में आए थे, और उसके आने के बाद भी समाज से सारी बुराइयां, अधर्म, जो राक्षस लोगों को दुख देते हैं वो करते, उनका वो सारा उद्धार करके गए, निवारण किया, समाज को सुधारा। युवा तो वो भी थे, और ये कि 16,100 जो कन्याएं थी वो किसी राक्षस के उसमें थी, चंगुल में थी, और वहाँ से भगवान कृष्ण ने उनको आज़ाद किया था। आज़ाद करने के बाद वो बेटियां बोलती हैं कि क्योंकि वो समय ऐसा था, माँ बाप कहते हैं कि ये दूसरे के घर में रह के ये हम उनको नहीं अपनाएंगे। तो अब उन्होंने, देवियों ने प्रार्थना की भगवान से कि जब हमारे माँ बाप नहीं अपना रहे तो हमें समाज कैसे अपनाएगा। तब भगवान ने कहा था कि चलो, जब मैंने आपको मतलब संरक्षण में लिया है तो मैं अपना नाम देता हूँ और इज्जत के साथ आप रहिए। ना कि वो पत्नियां थी, लोगों का जो मन भाव आता है वो लोग करते रहते हैं। हाँ, अल्प ज्ञान है। तो जैसे भगवान कृष्ण ने सारा समाज सुधारा, बुराइयों को किया, और सारा अपना दुख दर्द समेटते हुए खुशी से वो करते, ठीक उसी प्रकार आपको भी काम करना है। क्योंकि हरे कृष्णा वाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सारा समाज बहुत अच्छे लोग हैं। वास्तव में वो देखा जाए तो प्योर भक्ति है वहाँ पे, कोई दिखावा, कोई छल कपट कुछ नहीं है वहाँ। ईश्वर का नाम, ईश्वर का वो। तो वहाँ पे इससे मैं फेसबुक पे काम करती हूँ, मेरा कोई संस्था नहीं है मेरे साथ, कोई जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब फेसबुक पे हैं। तो गीता का संदेश लिखना, रोज सारांश लिखना, छोटे छोटे स्लोगन लिखना, और ये प्रकृति को पोषित करने के लिए पूरे भारत में, पूरा भारत जो है ना, छोटे छोटे गांव से, राज्यों से 4-4, 5-5 सब युवा जुड़े हुए हैं। वो इतनी मतलब थोड़ी इज्जत रखते हैं कि देवी जी हम ये काम ज़रूर करेंगे, और वो करते हैं। हर बार वो जो कुछ भी लगाते हैं वो मेरे को पिक भेजते हैं, मैं फेसबुकों पे डालती हूँ और लोगों को अनुरोध करती हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। देखो, सरकार भी अकेली नहीं कर पाती इस काम को, कि आप लोग जो, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, जगह जगह से पेड़ कट रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि पेड़ काटने से पहले 1 साल पहले पेड़ लगा दिया जाए ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन अब इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो ये मुहिम हमने चलाई हुई है, और पानी की बचत हम बहुत करवाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।